दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। काफ़ी दिनों बाद आपसे वीडियो के थ्रू मिलना हुआ है। कुछ टाइम जो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बिजी चल रहा था। अब वो काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो जल्दी आपके साथ वो एप्लीकेशन शेयर की जाएगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एफआई को लॉस होता है। हमने जो है लास्ट वीक में देखा कि एफआई की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी डेरिवेटिव में, फिर भी मार्केट ने सस्टेन किया और मार्केट ने है ऊपर की एक्सपायरी दी। जैसे कि डाटा सजेस्ट कर रहे थे गिरावट बिल्कुल नहीं आई, तो क्या वहाँ पे चांसेस है कि एफआई को लॉस हुआ हो। तो पहली बात ये समझिए कि एफआई कोई सिंगल यूनिट नहीं है, कोई सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है। वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट है। उसमें फॉरेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक है, वहाँ पे फंड मैनेजर है, इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों का बाहर की संस्था है, उनका पैसा लगता है वहाँ पे। अलग अलग फंड मैनेजर उनको मैनेज करते हैं। तो यूँ समझिए कि वहाँ पे लाखों लोगों का पैसा सैकड़ों फंड मैनेजर के थ्रू यहाँ पे यूटिलाइज होता है, यहाँ पे इक्विटी मार्केट में आता है। तो वो इक्विटी मार्केट में जो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों संस्था है, हज़ारों फंड मैनेजर है, उनका जो व्यू है मार्केट के प्रति वो अलग अलग रह सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका व्यू एक जैसा हो, लेकिन जो नेट पोजीशन रहती है उससे हम जो है आइडिया लेते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो क्या सोच रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा सकते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन हमने देखा कि लास्ट वीक में डाटा में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर सस्टेन हुआ, ऊपर की एक्सपायरी हुई। गिरावट जैसी उम्मीद थी वही से नहीं आई, हालांकि थोड़ी सी वहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन जो है एक बार ऊपर से थोड़ी सी गिरावट होने की कोशिश हुई, लेकिन अल्टीमेट जो है मार्केट वहाँ पे पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। तो क्या ये हम माने कि एफआई को लॉस होता है? तो पहले आप ये समझिए कि एफआई को लॉस होता है, जैसे डीआई को लॉस होता है। डीआई को तो वैसे लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पैसा लगा है, तो उनका व्यू जो है लॉन्ग टर्म रहती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी उनकी कम रहती है डीआई की, लेकिन इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट में रहते हैं, नेट प्रॉफिट में रहते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी डीआई की कम रहती है। लेकिन जैसे प्रो को लॉस होता है, रिटेलरों को लॉस होता है, वैसे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में एफआई को भी लॉस होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि लास्ट ईयर जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन किया था, उस टाइम पे एफआई की पोजीशन शॉर्ट थी, नेगेटिव डाटा था डेरिवेटिव में, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे इन द लाइव मार्केट डे ट्रेडिंग में ही वहाँ पे काफ़ी अच्छा बोनस आया और वहाँ पे जो है एफआई ट्रैप हो गए थे, वो हमने क्लियरली विजिबल देखा था। सेम ऐसे ही केस हुआ था जब सऊदी में वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अमेरिका में, वहाँ पे उसके कारण जो ग्लोबली पैनिक क्रिएट हुआ था, उस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एफआई की पोजीशन लॉन्ग थी तो नेक्स्ट दिन उन्होंने मैनेज किया, फायर फाइट किया, उसको वापस लेके आए। सेम ऐसे केस हमने जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जब इंडिया पाकिस्तान में बालाकोट में ही, तब भी देखा कि मार्केट गिरा, लेकिन वहाँ पे एफआई की नेट पोजीशन लॉन्ग थी, तो जल्दी से वहाँ से रिकवरी ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ओवरनाइट कुछ भी होता है, तो उस केस में एफआई फंस सकते हैं। अगर वो लॉन्ग है तो मार्केट फिर भी गिर सकती है, अगर वो शॉर्ट है तो फिर भी मार्केट उठ सकती है। लेकिन ये जो केस है आज का जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो कोई ओवरनाइट नहीं है कि ओवरनाइट कुछ डेवलपमेंट हो गई, कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल देख सकते हो कि हमने जो डाटा डिस्कस किया था, डेरिवेटिव डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लास्ट वीक में आप देखिए कि नेट जो है ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में, इवन स्टॉक ऑप्शन में, चारों ही सेगमेंट में एफआई का डाटा जो है अच्छा खासा नेगेटिव था। वो मैं आपको शो कर देता हूं। यहाँ पे आप देखिए कि पूरे वीक में जो है यहाँ पे नेगेटिविटी थी, और यहाँ पे आप देखिए कि नेट नंबर इंडेक्स फ्यूचर में भी नेगेटिव था, और स्टॉक फ्यूचर में तो काफी दिनों से नेगेटिविटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप देख सकते हो। और इवन जो है स्टॉक ऑप्शन में भी यहाँ पे नेगेटिविटी कंटिन्यू थी। इतने सारे नेगेटिव फुल वीक में कंटिन्यू रहने के बाद भी मार्केट की जो एक्सपायरी है, जो निफ्टी की एक्सपायरी है, वो पॉजिटिव थी, वहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ था। आप ऐसे नंबर देखते हुए जो गिरावट आनी चाहिए थी वो नंबर नहीं आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या एफआई को लॉस हुआ? हो सकता है एफआई को लॉस हुआ हो, और ये नंबर जो है क्लियरली शो कर रहे हैं कि एफआई को लॉस हुआ होगा। लेकिन इस नंबर में एक दूसरा नजरिया है, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है, कुछ दोस्तों ने यहाँ पे मैसेज भी किया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एफआई जो है कैश में प्ले कर रहे हो, क्योंकि उनकी कैश में जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव थी, वहाँ पे कैश के जो नंबर थे वो पॉजिटिव थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट वीक नहीं, काफ़ी दिनों से उनके जो नंबर है यहाँ पे कैश में पॉजिटिव है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे आप देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये नंबर जो हम कंसीडर करें पॉजिटिव, और इस नंबर के सामने उन्होंने प्रॉफिट किया हो? तो आप ये समझिए कि डेरिवेटिव मार्केट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस करती है एज कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल मार्केट। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो मनी फ्लो है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि डेरिवेटिव में होता है, जितना कि डेरिवेटिव की पोजीशन प्रॉफिट या लॉस क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास 2 लाख रुपीज़ है, आप 2 लाख रुपए में एसबीआई के 1000 शेयर बाय करते हो, आपकी कैपिटल यूज हुई 2 लाख रुपए, आपको 1000 शेयर मिले, आपने बाय किया, ठीक है। सेम टाइम पे आपने एसबीआई का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, ठीक है, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया आपने, उसमें आपका कैपिटल लगभग 2 लाख रुपए ब्लॉक होता है, एक ही लॉट आपने
फ्यूचर जो है शॉर्ट कर दिया। अब SBI जो है वहाँ से 4 रुपये उठ जाता है। अब 4 रुपये उठने पे आपको कैपिटल मार्केट में जो इक्विटी पोर्टफोलियो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, 1000 इंटू 4 4000 रुपये। लेकिन सेम टाइम पे फ्यूचर में लॉस कितना होगा, क्योंकि वहाँ पे लोट 3000 शेयर का है, वहाँ पे जो लॉस है वो लगभग 12000 होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये नंबर इतने सिग्निफिकेंट हैं कि वो जो डेरिवेटिव में लॉस होगा उसको कवर अप कर पाएंगे? तो इक्विटी में जो कैपिटल मार्केट में जो पैसा आता है, कैश का जो पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को हैंडल करने के और जो उनकी डेरिवेटिव पोजीशन है उसको सपोर्ट करने के लिए बनता है। एक्चुअली ये पहले होता था कि जब कैपिटल मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट में हेजिंग होती थी, लेकिन रिसेंट के ईयर में रिवर्स हो गया है। पोर्टफोलियो के सामने वो जो है डेरिवेटिव में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं या लॉन्ग क्रिएट करते हैं और उसको मैनेज करने के लिए कैपिटल में इक्विटी में प्ले करते हैं। तो उसमें जो कैश फ्लो होगा इक्विटी में, उसके सामने वो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं डेरिवेटिव में। ये हमने रिसेंट के ईयर में देखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो नंबर हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो डेरिवेटिव डाटा की इतनी नेगेटिविटी को कवर कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो कैश में उनके पोर्टफोलियो हैं FI के, वो लॉन्ग रन के लिए होते हैं और उसमें वो अल्टीमेट प्रॉफिट में ही रहते हैं। अभी जो FI का लगभग पोर्टफोलियो है इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट में, वो लगभग 27.5 लाख करोड़ का है। तो उस 27.5 लाख करोड़ में अगर 8000 करोड़ और ऐड हो जाएगा तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नंबर है यहाँ पे एक ही दिन का 8000 करोड़, ये नंबर पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक बैंक में होल्डिंग बढ़ने के कारण हुआ था। वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि एक प्राइवेट बैंक में जो है प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी रिड्यूस की थी और बड़े कुछ FI ने वहाँ पे निवेश किया था, इक्विटी वहाँ पे अपनी पार्टनरशिप जो बढ़ाई थी। तो ये नंबर वो था, उसको अगर छोड़ दें तो आप देखिए कि अब तक इस महीने में नेट जो है लगभग 4000 करोड़ के अप्रोक्स जो है उनकी पोजीशन है और लास्ट मंथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, लगभग 2500 करोड़ के आसपास जो है वो पोजीशन रही होगी उसमें। तो इस नंबर को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि FI ने यहाँ से प्रॉफिट करके डेरिवेटिव में लॉस कर लिया होगा। लेकिन क्योंकि मार्केट ऐसी वैल्यूएशन पे है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, अभी दोबारा दिखा देते हैं आपको जो है एक बार। आप देखिए कि वैल्यूएशन कितना हाई चल रहा है। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, डेरिवेटिव में पोजीशन उनकी नेगेटिव है। ऐसी सिचुएशन पे डेरिवेटिव में डेफिनेटली वो लॉन्ग नहीं कर सकते, नए लॉन्ग नहीं बना सकते। स्टॉक फ्यूचर में हमने देखा लास्ट मंथ से बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पे जो है स्टॉक फ्यूचर वाइंड अप किए गए हैं, प्रॉफिट वहाँ पे बुकिंग हमको देखने को मिली है। तो इतनी हाई वैल्यूएशन पे डेरिवेटिव में नए लॉन्ग बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले स्टेज हमने देखी वहाँ पे लॉन्ग को प्रॉफिट बुक करने की, जो 2 या 3 वीक से था। अभी जो है वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होने चालू हो गए हैं। तो पहले सिर्फ लॉन्ग में प्रॉफिट बुकिंग था, अब नए शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं डेरिवेटिव में। तो इसलिए यहाँ पे इतनी हाई वैल्यूएशन पे आकर के डेरिवेटिव में एक्सट्रीम लेवल पे लॉन्ग बनाना काफ़ी डेंजरस है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डाटा को, FI जो है इस सिचुएशन पे लॉन्ग नहीं बना सकते। अगर मार्केट ने गिव अप नहीं किया या फिर एक 400-500 पॉइंट की गिरावट नहीं आती है, तो वो अगर मार्केट 11420 तोड़ती है तो एक बार डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। जो डेरिवेटिव में शॉर्ट पोजीशन है वो कवर किए जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन जो है जब तक ये नंबर 26-27 नहीं आता, तो मेरे हिसाब से जो है लॉन्ग पोजीशन डेरिवेटिव मार्केट में क्रिएट नहीं की जाएगी। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे नहीं गिरती है, रिटेलर या फिर DI या प्रो के कारण जो है यहाँ पे मार्केट ऊपर रहता है। वैसे DI के कारण तो नहीं है, क्योंकि DI का नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, और DI का तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नंबर है। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग चालू है DI की तरफ से। तो DI को तो हर मौका जो है यहाँ पे सेलिंग का मिल रहा है। आज का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। अगर आज का नंबर भी DI का सेलिंग है तो आप जो है वो थ्योरी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ग्राउंड लेवल पर जो म्यूचुअल फंड की रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जो पैसा जो है इन्वेस्टर निकाल रहे हैं मार्केट से, वो कंटिन्यू रह सकता है अगस्त में भी। तो आज का नंबर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि FI को लॉस हो सकता है, FI को भी लॉस होता है, और FI जो है अगर लॉस होता है तो उसको कवर करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। अगर 1 वीक 2 वीक उनकी डेरिवेटिव पोजीशन नेगेटिव क्लोज होती है तो उनमें दम है कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ में उसको रिकवर कर सकें। उनको रिकवर कैसे करना है वो अच्छे भले जानते हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा कैश में होल्डिंग है कि वो उसको मार्केट को, डेरिवेटिव मार्केट को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो जब तक ये नंबर वैल्यूएशन डेरिवेटिव का डाटा जब तक नेगेटिविटी है, हमारा व्यू वही रहेगा कि ऊपर प्रॉफिट बुक कीजिए। इवन आपके पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट बुक कीजिए जिनका जो स्टॉक जो है बीटा और लगभग 1 है,
उनमें आपको जो है डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जो सेक्टर अभी अच्छे चल रहे हैं, जो फार्मेसी है या फिर आईटी है, उनमें थोड़ा सा होल्डिंग आप बनाए रख सकते हो। वर्ल्ड वाइड वो सेक्टर जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबली जो है ये दो सेक्टर अच्छे खासे चल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल है या फिर आईटी सेक्टर है, इनमें हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है रिसेंट के मंथ्स में। तो उनमें आप पोर्टफोलियो अभी थोड़ा हैंडल कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल और जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी आने वाले कुछ क्वार्टर तक। ये हमारा जो व्यू था अभी कंटिन्यू है, जब तक वहाँ पे नंबर जो पॉजिटिव नहीं हो। अगर आप में से किसी को ये सीट नहीं मिली है जो निफ्टी एक्शन की है या डेरिवेटिव डाटा की है, इवन हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे जो आप देख सकते हो स्टॉक के एक्शन की भी सीट ऐड की है। यहाँ पे ब्लू एक्शन के नाम से मिल जाएगा। जो लार्ज कैप के स्टॉक है हम यहाँ पे प्ले करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 2 इंडेक्स और टॉप 10 के जो स्टॉक है वो यहाँ पे है। हालांकि एसबीआई टॉप 10 नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें ट्रेड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो इनमें जो लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, वो यहाँ पे हाईलाइट होता है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चेक करना है कि कहाँ पे ओआई रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक का एक्शन क्या है, प्राइस, डिलीवरी और आरएसआई और जो 20 डे मूविंग एवरेज है कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आप रिक्वेस्ट हमसे कर सकते हो इन स्टॉक की और साथ में इंडेक्स की। अगर आपको वो सीट चाहिए तो अगस्त में जो है सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हम सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कर रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। आप हमारी मेल पे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,